लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। छू गया जब कभी ख्याल कृष्ण का, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा। कल कृष्ण का जिक्र छिड़ गया घर में, और घर देर तक महकता रहा। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है, उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से, सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। परिवर्तन संचार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है। अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं। यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं, चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं, चाहे सुख में रहूं, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है। मेरी भक्ति मुझे बुद्धि द्वारा कोई न जान सकता है, न समझ सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं, क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान न हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे यह तो हमारे हाथ में ही है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली, जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। मंजिल मुझे छोड़ गई, रास्तों ने पाल लिया है।
जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे कृष्ण ने संभल लिया है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं, वह चोर है। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगम करते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। नहीं दरकार सागर की, कृपा की बूंद काफी है। रहो मस्ती में हर दम, बस कान्हा का ध्यान काफी है। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत है, मगर समय तो मेरा मुरली वाला ही ठीक करता है। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। सबसे इस तरह का व्यवहार करे कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह न बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। बात इतनी मधुर रखे कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी न लगे। तेरी यादों के साथ यूं जिंदगी का सफर करते हैं हम। अब तुझको ही लिखते हैं और तुझको ही पढ़ते हैं हम। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, चुपके से आकर इस दिल में उतर जाते हो। सांसों में मेरी खुशबू बनके बिखर जाते हो। कुछ यूं चला है तेरे इश्क का जादू, सोते जागते तुम ही तुम नजर आते हो। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है, वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। अपना दर्द कान्हा से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और कान्हा जाने। मन शरीर का हिस्सा है, सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। किनारा न मिले तो कोई बात नहीं,
दूसरों को डुबा के मुझे तैरना नहीं आता। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। लाख रहे दूरियां तो क्या हुआ, याद नजरों से नहीं दिल से किया जाता है। कोई लाख करे चतुराई, तकदीर का लिखा न मिटे मेरा भाई। राजा हो या रंग, उसके वहां होगी सबके कर्मों की सुनवाई। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। उम्र कम थी और इश्क बेहिसाब हो गया। उम्र बढ़ती गई और ये रोग लाजवाब हो गया। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। मान अपमान, लाभ-हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। तेरा दिया हर गम, हर दर्द गवारा है मुझको। ऐ सांवरिया मेरे, बस एक बार कह दो, तुमने मुझे अपना मान लिया है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान सभी लोगों मन में बसते हैं और अपनी माया से उनके मन को जैसा चाहे वैसा घड़े की तरह घड़ते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर जिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं। हम श्री कृष्ण की जो छवि देखते हैं उसका वर्णन अभिमन्यु की पत्नी और अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा ने किया था। कृष्ण के प्रपौत्र राजा वज्रनाभि ने उत्तरा द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर कृष्ण की पहली छवि बनाई। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर जो 3 बार भोजन किया वह भक्ति और सादगी का महत्व बताता है। 3 खाद्य पदार्थ है, पत्थर से भरे और पसीने से भीगे हुए कुचेला के पीटा, सुदामा के चावल, पोहा या अवल, द्रौपदी द्वारा दिया गया बचा हुआ अनाज, चौलाई का पत्ता और विदुर के घर का दलिया। श्री कृष्ण को मूंछों के साथ बहुत कम चित्रित किया गया है। चेन्नई के ट्रिप्लिकेन पार्थसारथी मंदिर में पूजे जाने वाले श्री कृष्ण के पार्थसारथी रूप की मूंछें हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गुफा चित्रों में श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र धारण करते हुए दर्शाया गया है। यह चित्र 800 ईसा पूर्व का है। 108 ईसा पूर्व के इंडो-ग्रीक सिक्कों पर सुदर्शन चक्र धारण करने वाले कृष्ण को पाया गया है। 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व का तमिल संगम साहित्य में बैल और गायों के प्रति उसके प्रेम के बारे में बात करता है। मायून की पहचान श्री कृष्ण से की जाती है। केरल में ओणम त्योहार की जड़ें मायून से जुड़ी है। क्या आप जानते हैं कि भगवत पुराण विष्णु के 22 अवतारों के बारे में बताया जाता है, जिनमें ऋषभ जैन भगवान भी शामिल है। किंवदंती है कि जब वासुदेव कृष्ण को गोकुल ले गए तो देवकी ने अपने नवजात पुत्र की एक मूर्ति बनाई। उसने जो शिशु बनाया उसकी 4 भुजाएं थी। कर्नाटक की एक किंवदंती है कि जब भी जेल में देवकी को बेटा पैदा होता था तो गधा रेंकने लगता था। कंस को गधे के माध्यम से जन्म के बारे में पता था।
लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो गधे ने रेया नहीं। कृष्ण का असली रंग सांवला है। यह आधुनिक टेलीविजन धारावाहिक है जिन्होंने गोरी चमड़ी वाले श्री कृष्ण को पेश किया। बंगाल में मान्यता है कि श्री कृष्ण देवी काली के ही स्वरूप है। श्री कृष्ण के कारण पृथ्वी पर सबसे पहले मुक्ति पाने वाली राक्षसी पूतना है। कृष्ण द्वारा मारे गए सभी राक्षसों का उनके हाथों मरना और मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करना तय था। कृष्ण द्वारा काकासुर कौवा राक्षस को मारने का वर्णन सूरदास के सूरसागर में मिलता है, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण में इसका उल्लेख नहीं है। हरिवंश के अनुसार श्री कृष्ण गोकुल से वृंदावन जाने की योजना बनाते हैं। इसके लिए वह अपने छिद्रों से भेड़िए पैदा करता है। वे लोगों, बच्चों, गायों और बछड़ों पर हमला करके गोकुल में परेशानी पैदा करते हैं। फिर लोग वृंदावन में स्थानांतरित होने का निर्णय लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि नाक में नथ पहने कृष्ण की मूर्तियां भी हैं? ऐसा कहा जाता है कि यशोदा ने कृष्ण को राक्षसों और अन्य नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए उन्हें एक लड़की की तरह तैयार किया करते थे। राजस्थान के नाथद्वारा मंदिर में श्री कृष्ण नाक में नथ पहनते हैं। तत्वम असि की उपनिषद शिक्षा को प्रतीकात्मक रूप से चित्रित किया गया है, जब श्री कृष्ण यशोदा को अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाते हैं। परम सत्य ब्रह्मांड में विद्यमान है और ब्रह्मांड परम सत्य में है। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। पुराणों के अनुसार विष्णु ने एक सफेद बाल और एक काला बाल उठाया और उसे देवकी के गर्भ में रख दिया। सफेद बाल वाले बलराम बन गए और काले बाल वाले श्री कृष्ण बन गए। वृंदावन में शिव गोपिका बन जाते हैं। यहाँ गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजा की जाती है। पद्म पुराण की एक कहानी के अनुसार अर्जुन ने कृष्ण और गोपियों के नृत्य में भाग लेने के लिए गोपिका का रूप धारण किया था। मथुरा के कुबड़े त्रिवक्र जिसका इलाज श्री कृष्ण करते हैं, वह रामायण की मंथरा का अवतार माना जाता है। केरल का एक मंदिर कृष्ण को भोग लगाकर खुलता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में पूजे जाने वाले कृष्ण कंस का वध करने के बाद रुद्र भाव में है। कंस को मारने से पहले कृष्ण ने बैल, अजगर, सारस, घोड़ा, गधा और हाथी जैसे सभी जानवरों को अपने वश में कर लिया। कंस को मारने के बाद ही कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा शुरू की। कृष्ण के गुरु सांदीपनी हैं। भक्ति के अलावा श्री कृष्ण की कहानियों का एक प्रमुख विषय मित्रता है। ऐसी मान्यता है कि राधा किसी दूसरे पुरुष की पत्नी है। वह कभी भी साक्षात प्रकट नहीं होते और उन्हें अयान, चंद्रसेन, अभिमन्यु और राया के नाम से जाना जाता है। अच्युतानंद दास द्वारा उड़िया हरिवंश में कृष्ण द्वारा रुक्मिणी और सत्यभामा को बताई गई राधा की कहानी दिलचस्प है। कृष्ण बताते हैं कि राधा देवी लक्ष्मी का स्वरूप है और उनके पिता ने उन्हें कमल के पत्ते पर पाया था। मामा कंस से मिलने से पहले कृष्ण ने शक्तिशाली पहलवान चाणूर को मार डाला। कंस की मृत्यु नाटकीय नहीं है जैसा कि आधुनिक धारावाहिकों द्वारा दिखाया गया है। कंस मंच पर बैठा कृष्ण को पहलवानों को मारते हुए देख रहा था। अपने पहलवानों की मृत्यु देखकर कंस ग्वालों को गिरफ्तार करने के लिए चिल्लाता है। हंगामा मच जाता है और कृष्ण कंस की ओर दौड़ पड़ते हैं। वह हमला करने के लिए तलवार निकालता है। कृष्ण ने चतुराई से कंस को गिरा दिया। फिर वह कंस को कुश्ती के मैदान में घसीटता है और अंत में उसे मार डालता है। थे कि वह प्रजा को छोड़कर कभी भी वृंदावन नहीं लौट सकते थे। वह अपने मित्र उद्धव से गोपियों और राधा तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए कहते हैं कि वह वादे के अनुसार वापस नहीं लौट पाएंगे।
कृष्ण की असंख्य कहानियां जो हम टेलीविजन धारावाहिकों में देखते हैं, लेकिन भगवत पुराण और हरिवंश पे नहीं है, ज्यादातर मथुरा महात्म्य पर आधारित है। इस ग्रंथ में कृष्ण से जुड़ी अनेक सूक्ष्म घटनाएं शामिल हैं। राजा जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। कृष्ण और बलराम ने प्रत्येक प्रयास को विफल कर दिया। श्री कृष्ण की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह था। कृष्ण के हथियार सुदर्शन चक्र,